हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2000 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड थ्रिलर द गॉड को एक्सप्लेन करूंगा। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय सिडनी जे फ्यूरी एंड स्टारिंग डैरिल हैना एज ज़ेनी, जेनिफर टेली एज हेलेन, विंसेंट कैलो एज फ्रैंक एंड ब्रूस ग्रीनवुड एज जैक। बात की जाए फिल्म की रेटिंग की तो ये IMDb पर ये 5.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है आधी रात में एक लेडी एनी को दिखाते हुए जो आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी कोई अंधेरे में से उस पर हमला कर देता है। एनी बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन वही इंसान उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम एनी को बेहोशी की हालत में देखते हैं जिसे किसी ने हैंडकफ करके रखा हुआ था। तभी वहां हेलेन एंड फ्रैंक नाम का एक कपल आता है और हेलेन एनी के सर पर दवा लगाती है जिससे एनी को होश आता है। एनी के होश में आते ही फ्रैंक एनी के हस्बैंड जैक को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि एनी को किडनैप किया है और उसने अगर कोई भी एक्शन लिया तो वो एनी को मार देंगे। वो दोनों एनी को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं और हमें एनी और जैक की लाइफ की कुछ फ्लैशबैक्स को दिखाया जाता है कि कैसे पास्ट में एनी का मिसकैरेज हो गया था और वो बहुत डिप्रेस रहने लगी थी। लेकिन इस बीच भी जैक हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता था। तभी वो दोनों IVF ट्रीटमेंट लेने का डिसाइड करते हैं और एनी प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन ये खुशी तब नाइटमेयर में बदल जाती है जब हम व्यूअर्स फ्रैंक को एज एन डॉक्टर वहां देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम हेलेन को एनी से बात करते देखते हैं। एनी से हेलेन फ्रैंक के बारे में बुराई कर रही थी कि कैसे फ्रैंक उसे यहाँ लाया और वो कितना बुरा है। वो एनी को यहाँ से आज़ाद करने का भी कहती है और उसके हाथ खोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन एनी की खुशी तभी कम में बदल जाती है जब वो भागते हुए खड़ी हो पड़ती है। लेकिन जब वो अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसे अपने पैर बंधे हुए मिलते हैं। अब ये तो लाजमी ही था क्योंकि ये तो हेलेन की एक चाल थी। वो कोई सती सावित्री नहीं है बल्कि वो तो एक नंबर की साइकोपैथ है जिसका पता हमें तभी लग जाता है जब उसकी फ्रैंक से लड़ाई हो जाती है और वो गुस्से में एनी को बता देती है कि वो लोग उसे यहाँ उसके बच्चे के लिए लाए हैं और उसकी डिलीवरी होते ही वो उसका बच्चा ले लेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम जब हेलेन प्रेग्नेंट थी तब फ्रैंक के गलत डिसीजन की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था जिसके चलते तभी से हेलेन मेंटली अनस्टेबल है। फ्रैंक भी ये सब सिर्फ हेलेन की खुशी से ही कर रहा है। हेलेन का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वो एनी को खाने में जंगली जानवरों का मांस तक खिलाती थी। उसका मानना था ये सब खाने से उनका बच्चा हेल्दी पैदा होगा। एनी के मना करने पर वो बहुत ही अग्रेसिवली एनी को टॉर्चर करती थी। एनी की लाइफ किसी नरक से भी बदतर हो चुकी थी। वो तो बस हर समय अपने हस्बैंड जैक को याद करती रहती थी। हम जैक को देख पाते हैं जो अब अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ चुका था। वो नोटिस करता है कि कई न्यूज़पेपर घर के बाहर पड़े हैं और घर में इतना सन्नाटा देखकर वो पूरे घर में पागलों की तरह एनी को ढूंढने लगता है। लेकिन एनी वहां उसे कैसे मिलती क्योंकि एनी तो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन उस जेल जैसी जगह पर काट रही थी। जैक पुलिस से भी कांटेक्ट करता है और पुलिस उसे बताती है कि उन्हें एनी की कार पास ही की एक जगह से मिली है जो पूरी तरीके से चल रही है और वो एनी को मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन जैक ये मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ जिंदा है। अगले दिन जब फ्रैंक हॉस्पिटल में काम कर रहा था तभी उसकी बॉस उसे कॉल करके केविन में आने को कहती है जहां उसे पता लगता है कि जैक अपनी वाइफ के बारे में उससे कुछ पूछना चाहता है। पहले तो फ्रैंक काफी घबरा जाता है लेकिन बाद में वो अपने आप को संभाल भी लेता है और जैक को ऐसे दिखाता है कि उसे तो कुछ पता ही ना। हम फ्रैंक को भी देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये भी कोई दूध का धुला नहीं है बल्कि फ्रैंक को जब भी मौका मिलता है वो भी एनी को परेशान करना शुरू कर देता है और उसकी गंदी नजर भी है एनी पर। उस दिन जब हेलेन मार्केट के लिए निकल जाती है तो फ्रैंक एनी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि हेलेन घर पर ही अपना वॉलेट भूल गई थी।
जिसे लेने वो घर वापस आ गई थी। हेलेन को वापस आने पर कुछ थोड़ा बहुत तो शक होता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती, और समझती भी कैसे। फ्रैंक अपनी बातों में जो उसे उलझा लेता है। वही हम जैक को देखते हैं, जो पुलिस से केस को रीओपन करवाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस उसकी सुनने को ही तैयार नहीं थी। अब तक तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, और अभी तक किसी को भी एनी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। और अब तो एनी की डिलीवरी डेट भी पास आने वाली थी। लेकिन एक दिन एनी की जिंदगी में एक नई उम्मीद जागती है। एक्चुअली उस दिन जब फ्रैंक एनी को घर के बाहर एक्सरसाइज करवा रहा था कि तभी एनी की नजर एक वैन पर पड़ती है, जो उन्हीं के घर की तरफ आ रही थी। जिसे देखते ही फ्रैंक एनी को छुपाने लगता है। उस वैन से एक लेडी निकलती है, जो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए वहां आई थी। उस लेडी को कुछ पता न चले, इसीलिए हेलेन उसे घर के अंदर ले जाती है, और उधर एनी और फ्रैंक दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन एनी फ्रैंक के चंगुल से छूटकर उस वैन में छुप जाती है। कुछ देर बाद वो लेडी अपनी वैन लेकर वहां से निकल जाती है। एनी को पता था कि उसके पास यही मौका है इस नरक से निकलने का। हमें भी यही लगता है कि एनी ने इन दरिंदों के चंगुल से अपना पीछा छुड़वा लिया, लेकिन आज भी एनी की किस्मत साथ नहीं देती। फ्रैंक ने तो उसे पहले ही ढूंढकर वैन से बाहर निकाल लिया था। अगर वो लेडी थोड़ा सा भी ध्यान देती तो एनी की आवाजों से उसे पता लग सकता था, लेकिन हेलेन की मैनिपुलेशन की वजह से उसे कुछ पता नहीं लगता। उधर जैक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की काफी कोशिश कर रहा था। ऐसे में उसकी एक फ्रेंड उसके साथ कोजी होने की बहुत कोशिश करती है। उसके सामने तो वो शादी का भी प्रपोजल रखती है, लेकिन जैक बड़ी ही पोलाइटली उसे मना कर देता है। इससे पता चलता है कि जैक एनी से सच्चा प्यार करता है। तभी तो उसकी कोई खबर ना होने के बाद भी वो किस लड़की के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और नीडल लेकर एनी के पास आया था। फ्रैंक एनी को बताता है कि वो उस पर एक टेस्ट करना चाहता है, जिससे वो उसके बच्चे के बारे में सारी डिटेल्स पता कर पाए। एनी तो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है, लेकिन फ्रैंक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, और इसी बीच एनी फ्रैंक को उसी की एक नीडल से जख्मी कर देती है। फ्रैंक की आवाजों से हेलेन तुरंत बेसमेंट में आती है, और उसे खून से लथपथ वो नीडल दिखती है। उसे लगता है कि फ्रैंक ने एनी के बच्चे को जरूर नुकसान पहुंचाया है। अब इस सब से तो हेलेन पागल ही हो जाती है, और वो फ्रैंक को मार मार कर उसकी जान ही ले लेती है। यह हेलेन किसी की भी सगी नहीं है, इसे तो वैसा उस बच्चे की पड़ी है, चाहे फिर उसके रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। दूर बैठी एनी ये देखकर समझ चुकी थी कि ये औरत इस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो वो इसी बीच मौका पाकर भागने लगती है, लेकिन उसे मेन गेट की चाबियां कहीं नहीं मिलती। तभी वहां हेलेन आ जाती है, और एक बार फिर एनी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। हम हेलेन को देखते हैं, जो फ्रैंक की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पका रही थी। ये सीन से तो सच में ही ऐसे लग रहा था कि हेलेन का अब मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है। वो सच में ही एक साइकोपैथ की तरह बिहेव करने लगी थी। बस एनी के बच्चे से मतलब है उसे, और उसे पाने के लिए वो किसी को भी मार सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो वहीं नीचे बेसमेंट में बैठी एनी को भी अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि अब उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही होगा, और वो वैसा ही भी करती है। अगले दिन जब हेलेन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, तो एनी उसे मैनिपुलेट करना शुरू करती है। उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है। एनी हेलेन को कहती है कि इस बच्चे की सबसे ज्यादा जरूरत हेलेन को है, और हेलेन एनी से भी अच्छी मां बन सकती है। अब ये सुनकर तो हेलेन भी एनी की बातों में आ जाती है। अगली बार जब हेलेन फिर से खाना लाती है, तो एनी ऐसा दिखाती है कि वो बहुत बीमार है। वो हेलेन से डॉक्टर बुलाने के लिए भी कहती है, और इस बार हेलेन भी मान जाती है, क्योंकि एनी ने तो उसे पहले ही अपनी बातों में फंसा लिया था। लेकिन फिर भी हेलेन कोई रिस्क नहीं लेती, और डॉक्टर को बुलाने से पहले वो उसे एक नशे का पोशन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे एनी डॉक्टर के सामने कुछ बोल ना सके।
जब डॉक्टर आते हैं तो वो एनी को एग्जामिन करने के लिए हेलन से उसके पेट पर से कपड़े हटाने को कहते हैं। हेलन जैसे ही कपड़े हटाती है उसे पता लगता है कि एनी ये सब बस नाटक कर रही है, क्योंकि एनी ने तो पहले ही अपने पेट पर एक हेल्प मैसेज लिख रखा था, जिससे डॉक्टर जब उसका पेट देखे तो उन्हें सब पता चल जाए। लेकिन हेलन ऐसा नहीं होने दे सकती। वो डॉक्टर को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से भगा देती है और एनी फिर से वहीं रह जाती है। लेकिन इस बार एनी ने ठान लिया था कि वो यहां से निकल कर ही रहेगी। हम देखते हैं कि एनी ने पहले ही मेन डोर की चाबी हेलन के बैग से निकाल ली थी और बेसमेंट की सीलिंग को भी तोड़ लिया था। उसे इंतजार था तो बस सही मौके का, जो उसे उसी रात मिल भी जाता है। उस रात जब हेलन सो रही थी तो वो बेसमेंट की सीलिंग से निकलकर ऊपर आ जाती है और फाइनली दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकलती है। आखिरकार एनी की कोशिश रंग लाई थी। वो इस नरक से आजाद हो पाई थी। एनी भागते भागते एक फैक्ट्री पर पहुंच जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां कोई नहीं था। तो वो वहीं पास में मौजूद एक टेलीफोन बूथ से जैक को कॉल करती है। पहले तो जैक फोन नहीं उठाता, लेकिन कंटिन्यूअस फोन की घंटी से जैक फोन उठाता है। एनी की आवाज सुनकर पहले तो उसे यकीन नहीं होता। आखिर होता भी कैसे? उसने तो अपनी सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। जैक को जैसे यकीन होता है वो उससे पूछता है कि वो कहां पर है, लेकिन एनी को तो इस जगह का सही एड्रेस ही नहीं पता था। तो वो जैक को टेलीफोन बूथ का नंबर दे देती है और उसे जल्द से जल्द ट्रैक करने को बोलती है। उधर अब तक हेलन को भी एनी के ना होने का खबर लग गई थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते उस टेलीफोन बूथ तक पहुंच गई थी और एनी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है और मौका पाते ही उस पर हमला करके वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब जैक भी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक वहां से एनी और हेलन दोनों ही जा चुके थे। पुलिस एनी को ढूंढने लगती है और इसी बीच जैक को वही घर दिखता है जहां से एनी कुछ देर पहले ही अपनी जान बचाकर भागी थी। जैक एनी को ढूंढते ढूंढते उस घर के अंदर चला जाता है और हमें उसकी चीखें सुनाई देती हैं। उधर एनी भी वीकनेस की वजह से बीच सड़क पर बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत देखकर एक लड़का उसे पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लेकिन यहां भी हेलन एनी का पीछा नहीं छोड़ती। हेलन डॉक्टर को मारकर वहां से एनी को लेकर निकल जाती है। एनी को जब होश आता है तो वो अपने आप को फिर से उसी नरक में पाती है और इस बार तो जैक भी उसी नरक में था। जैक की हालत तो हेलन पहले ही मार मार कर बहुत बुरी कर रखी थी, जिसे देखकर एनी की हालत और खराब होने लगती है। तभी एनी का लिवर पेन शुरू हो जाता है और हेलन उसकी डिलीवरी में मदद करने लगती है। तभी एनी अपने हाथ को खोलकर हेलन के सर पर बहुत तेजी से वार करती है। जब हेलन जैक को मारने की धमकी देती है तो एनी अपने पेट पर लोहे की रॉड मारने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार बच्चा हेलन के हाथ लग गया तो वो जैक और उसे दोनों को ही मार देगी और इस बच्चे की जिंदगी तो वो बद से बदतर कर ही देगी। एनी की इस एक्शन से हेलन को हार माननी ही पड़ती है। वो जैसे ही नीचे झुकती है तभी एनी उसे गले में एक चेन डालकर उसका दम घोटने लगती है और उसको मार देती है। एनी को लगा कि उसने हेलन से अपना पीछा छुड़वा लिया, लेकिन जब एनी की डिलीवरी होने ही वाली थी कि तभी हेलन फिर उठ खड़ी होती है एंड देन सीन यहीं कट हो जाता है। हम फिल्म की एंडिंग सीन में पुलिस को जैक को बाहर लाते देखते हैं और उसके पीछे से बाहर आती है एनी और उसका बच्चा। यानी एनी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हेलन को मार ही दिया। थोड़ी मुसीबतों से ही सही, लेकिन अब एनी अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ अपने ड्रीम लाइफ स्पेंड कर पाएगी। आखिर अपनी उसने सारी मुसीबतों से पीछा छुड़वा ही लिया। एंड दी एंड। दोस्तों, मुझे ये कहानी काफी पसंद आई। फिल्म की राइटिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन एक्टर्स की एक्टिंग, स्पेशली हेलन की, और सर्वाइवल एटमॉस्फेयर काफी कमाल का टच देते हैं इस फिल्म को। आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।